नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और इस आधे घंटे के दौरान चुनावी हलचल, वो सारी तस्वीरें, वो सारे बयान जो कि सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और बेहद ही जो जरूरी रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाएंगे। चुनावी खबर क्या है सबसे बड़ी वाली, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलों को और हवा मिल गई जब बुधवार को अचानक से नीतीश के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई और जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। इससे पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया। क्यों पार्टी के बड़े नेता बेहद संभलकर बयान दे रहे हैं, कयासों को टटोलती इस रिपोर्ट को देखिए। जनता दल में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में लगता है कि कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। जेडीयू में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक से पहले पार्टी के नेताओं से नीतीश 1-to-1 मुलाकात करते दिखे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच बुधवार को जेडीयू में बढ़ी हलचल ने कयासों को और हवा दे दी। तभी ये सवाल सियासी हलके में सामने आ रही है कि क्या वाकई जेडीयू में कुछ होने वाला है। हालांकि बिहार के वित्त मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद सभी नेता सीएम को बधाई देने पहुंचे थे। ललन सिंह को लेकर कहीं कोई बात नहीं है। नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने का फैसला लिया गया है, उसके लिए लोग आभार प्रकट करने आए थे। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। कयासबाजी के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी बुधवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में आनंद मोहन इसे औपचारिक भेंट बताते हुए खुद के जेडीयू में जाने की खबरों से इनकार किया। अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और इसका कोई माने मतलब मिलते रहे, बराबर मिलते रहे। अच्छा सर, चर्चा है कि आप जेडीयू के साथ आ सकते हैं। देखिए, अब जो भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, आज इस सब पर कोई बातचीत मेरी नहीं। जेडीयू के भीतर चल रही हलचल पर कांग्रेस की भी नजर है। पार्टी नेता अजित शर्मा कहते हैं ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, पर लोकतंत्र बचाने के लिए इंडी गठबंधन को एकजुट होकर लड़ना होगा। ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी इसका जवाब देंगे, लेकिन वो क्यों बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, कारण क्या है, वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हमें लगता है कि अभी जो देश की स्थिति है, सबको एकजुट रहना चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से उखाड़ फेंकना है, उसके बाद जो होना चाहिए होगा। पहले आरसीपी सिंह, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब कयास ललन सिंह को लेकर लगाए जा रहे हैं। सवाल घूम फिर कर वहीं पर पहुंच जा रहा है कि यदि बीजेपी से नजदीकियों के चलते आरसीपी को पार्टी से हटाया गया तो क्या ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकी की खबर ने पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सभी की नजरें हैं, जिससे तस्वीरें साफ हो सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की तरफ से क्यों बार बार यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। गिरिराज सिंह लगातार दूसरे नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए जेडीयू के रास्ते एनडीए के लिए बंद होने की बात उन्होंने कही। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर कयासों का दौर जारी है, उस पर सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के गांव के कार्यकर्ता से लेके देश के ऑफिस तक सारे दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा होने के दावों के बीच आखिर बीजेपी की ओर से ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश के लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्यों ऐसा गिरिराज सिंह कहते हैं, वो भी आए थे।
बुधवार को एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने कहा, सीएम से पीएम बनने का सपना नीतीश जी का टूट गया। ऐसे में नीतीश बाबू न घर के रहे न घाट के, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के गांव के कार्यकर्ता से लेके देश के ऑफिस तक सारे दरवाजे बंद हैं। ये स्वार्थों के आधार पे हुआ है। नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनने का लोभ था, वो खत्म हो गया। लालू यादव को बेटे को स्थापित करना है, यही दोनों का गठबंधन है। जहां दोनों में इधर उधर होता है तो एक दूसरे को झपकी लपकी मारने लगता है, इल्लू लुल्लू करने लगता है। मंगलवार को भी गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। गिरिराज ने कहा था कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी संभव नहीं है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक ने नीतीश बाबू को इस मुकाम तक पहुंचाया, पर वे पलटते पलटते यहां तक पहुंच गए। पूरे व्यक्तित्व को ही जमीन में मिला दिया नीतीश कुमार। ऐसा मिलाया कि आज न घर के रहे न घाट के रहे। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजा बंद है। वैसे इंडी अलायंस में खींचतान के बीच नीतीश कुमार की उम्मीदों को झटका लगने की बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, पर जेडीयू में तेजी से बढ़ते हलचल ने सियासी गलियारों में कयासबाजी का दौर जारी है। लगातार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ये कहकर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं कि नीतीश के लिए एनडीए में सभी दरवाजे बंद हो गए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने हाल के बिहार के दौरे में नीतीश कुमार से ज्यादा लालू फैमिली के जंगल राज पर वार करते ही नजर आए। सियासत कब किस करवट बैठे ये तो कोई नहीं कह सकता, पर जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर कयासबाजी का दौर जरूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर लैंड फॉर जॉब केस में जांच एजेंसी ईडी के बुलावे पर आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और नए साल में 5 जनवरी को लालू प्रसाद के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और इन सब के बीच आरजेडी की तरफ से केंद्र सरकार पर पोस्टर वॉर कर पलटवार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लालू प्रसाद की पेशी नहीं होने पर जांच एजेंसी उन्हें दूसरा समन जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह 5 जनवरी को लालू प्रसाद और बेटे तेजस्वी यादव दोनों को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकता है। देखना लाजमी होगा क्या 5 जनवरी को भी तेजस्वी यादव पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आएंगे या नहीं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे जांच एजेंसी के द्वारा तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी के आधार पर चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, उनसे जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है। वैसे लालू प्रसाद के समर्थन में आरजेडी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर वार किया जा रहा है। पटना में लगाए गए पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है और संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। देख सकते हैं ये पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा है। इस पोस्टर के जरिए जो है आरजेडी ने केंद्र सरकार पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। और इस पोस्टर में तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि सरकार जो है वो किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा, चुनाव आयोग, ईडी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका गलत इस्तेमाल करती है, ये आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि लालू प्रसाद और उनकी फैमिली रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिए जाने के केस में लगातार जांच एजेंसियों के रडार पर है। समर्थक भले केंद्र सरकार पर लालू फैमिली को परेशान करने का आरोप लगा रहे हों, पर ये पूरा मामला भ्रष्टाचार के केस से जुड़ा है, वो भी करोड़ों की जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ। ऐसे में करप्शन के आरोपों की जांच में पूछताछ को लेकर सियासत कहीं से भी उचित नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। शो के सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इंडी गठबंधन पर सीट शेयरिंग को लेकर तंज कसा और कहा कि यह कॉमन सेंस की बात है कि इंडी गुट में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है तो स्वाभाविक तौर पर इंडी गुट का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए। पीके का इशारा महागठबंधन के नेताओं की तरफ था।
प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसे हुआ कि हम यहाँ से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए, सबसे बड़ा दल वहां कांग्रेस है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी हो रही है और इस बीच कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पहले कुछ सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि एक देश का पीएम 10 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर मंदिरों में ज्यादा समय दे तो इस बात से उन्हें परेशानी होती है। सुनिए सैम पित्रोदा को। And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस नेता के घर 50 करोड़ कैश मिलते हैं तो समझना मुश्किल नहीं कि बड़ी मछलियों के पास कितने पैसे होंगे। ममता बनर्जी कभी भी पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। मंत्री के घर से 50 करोड़ की नोटों की गड्डियां और ममता दीदी जवाब देने को तैयार नहीं है। उनमें हिम्मत नहीं है कि कोलसे की स्मगलिंग करने वालों को पार्टी से निकाल बाहर करें। उनमें हिम्मत नहीं है जिन्होंने नौकरी देने में पैसा खाया उनको पार्टी का नोटिस भी थमा दे। वो तो उनको गुरु बताती है, पार्टी का सिपाही बताती है। अब जिस पार्टी के सिपाही करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो वो पार्टी कभी बंगाल का भला कर सकती है क्या? इधर भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि उनके यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहां आने के बाद हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। हम चाहते हैं कि हर जिले हर बूथ में ये आत्मविश्वास बढ़े। हम टीएमसी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लेकर आएंगे। मुल्क का एवरी डे जो करप्शन चल रहा है, करप्शन चल रहा है और तुष्टीकरण का राजनीति चलते हैं और बहुत सारा गरीब का पैसा लेके वो जो सिंडिकेटबाजी चलते हैं, इसके ऊपर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जहानाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सियावर रामचंद्र के जय के नारे लगवाए। राज्यपाल ने कहा कि बिहार का अयोध्या से अटूट संबंध है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस मौके पर आप सब लोग अयोध्या पहुंचे। सियावर रामचंद्र की, मुझे लगता है ये गूंज अयोध्या तक निश्चित रूप से जाएगी। वहां का और हमारा यहाँ का भी नाता है, रिश्ता है और उसी रिश्ते को, नाते को हमको निभाने का आवश्यकता के सभी समझी है। तो वहां जाकर प्रभु रामचंद्र जी की प्रतिष्ठापना में हम वहां सहभागी होंगे। और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। हरियाणा के झज्जर में राहुल गांधी पहलवानों के बीच पहुंची और जमकर एक्सरसाइज की। राहुल झज्जर के छारा गांव के वीरेंद्र आर्य अखाड़े गए जहां पहलवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और प्रधानमंत्री की शो में आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कार्यक्रम में हिस्सा लिया पीएम का दावा, अब तक 2 करोड़ महिलाएं बनी लखपति। द मुस्लिम लीग JNK मसरत तालब बैन सरकार ने घोषित किया आतंकी संगठन। अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी।
बिहार को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। पटना के दीघा से सोनपुर तक गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज के निर्माण को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू में हलचल तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेताओं से कर रहे 1-to-1 मुलाकात। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सीएम नीतीश से उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। कहा, ललन सिंह को लेकर कोई विवाद नहीं। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। कहा, यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन जेडीयू में जाने की खबरों के सवाल को टाल गए। सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, पीएम बनने का सपना टूटा, उनके लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोपालगंज। पूर्व सांसद मंगल मिश्र की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जेडीयू के भीतर चल रही हलचल पर कांग्रेस नेता आशीष शर्मा का बयान। कहा, लोकतंत्र बचाना है तो इंडी गठबंधन को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। ईडी के समन पर पूछताछ के लिए लालू आज नहीं हुए हाजिर। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा मामला। आरजेडी की तरफ से पटना में पोस्टर वार के जरिए केंद्र सरकार पर वार। लालू फैमिली को परेशान करने का लगाया आरोप। जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव ने बिहार में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, अब शिक्षक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही पढ़ाएंगे। जहानाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सियावर रामचंद्र के जय के नारे लगवाए। कहा, राम का बिहार से नाता। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। माइनिंग लीज केस में जनहित याचिका खारिज। लातेहार में लगा सरकार आपके द्वार का कैंप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। रांची के खेल गांव में बीजेपी ने की विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा। गांव गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी माघ मेला तैयारियों को किया निरीक्षण। संगम घाट पहुंचकर की पूजा। बीएसपी के सांसद मलूक नागर का बड़ा बयान। मायावती से माफी मांगकर गठबंधन का पीएम कैंडिडेट बनाए कांग्रेस। बिना मायावती के इंडिया गठबंधन की जीत नामुमकिन। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। कल जोधपुर दौरे पर जा रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। टोंक के मालपुरा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मालपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया निरीक्षण। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एआरसीपी को लेकर दिल्ली में अहम बैठक। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच विवाद सुलझाने की कवायद। सहमति के बाद केंद्र और दोनों राज्यों के बीच होगा एमओयू। एमपी के स्कूलों में जल्द लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। समीक्षा बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश। रोजगार परक शिक्षा को बताई प्राथमिकता। भोपाल में बीजेपी की बैठक जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहे मौजूद। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ले रहे थे बैठक। सहाय मंत्रिमंडल में हो सकता है विभागों का बंटवारा। वित्त सामान्य प्रशासन अपने पास रख सकते हैं सीएम। डिप्टी सीएम अरुण को मिल सकता है गृह विभाग। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।